ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। महाराज दशरथ और रानी कैकेयी का संवाद चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को वनवास में भेजने की तैयारी और भरत को राज्य का सिंहासन। तो राजा बार बार बोलते हैं कि आपको क्या हुआ है, क्यों आप दुखी हो, क्यों आप यहाँ कोप भवन में आकर के मोटे मोटे वस्त्र पहन करके अपने गहने इधर उधर फेंक दी हो। बार बार कहराव सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, सुंदर आंख वाली, सुंदर मुख वाली, सुंदर बचन वाली, अर्थात तुम्हारे बचन कोयल के जैसे है। एक कारण तो बताओ तुमको क्या हो गया है। तो प्रिया प्राण सुत सर्वस्व मोरे, हे प्रिय मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व, अब मैं तुमको सर्वस्व दे सकता हूँ। राजा बोले कि सारी संपत्ति दे सकता हूँ, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तुमको दे सकता हूँ, ये सब तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंस कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले। अब राजा तो ये सपने में भी नहीं सोचे थे कि कैकेयी क्या मांगने वाली है, इसीलिए ये सारी बातें उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बोल दिया। अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा, जो आभूषण तूने फेंका हुआ है उसको लेकर के अच्छे से पहन लो। मौका बेमौका तो मन में विचार करके देख, हे प्रिय जल्द इस बुरे भेष को त्याग दे जो तुम इस समय बुरे भेष में हो, कोप वाले भेष में हो, कोप भवन वाले, इसको त्यागो और अपने जो वस्त्र है वो पहनो। यह सुनि मन गुण शपथ बड़े बिहस उठी मति मंद। जब राजा ने बोला कि राम की सौगंध है तो हंस पड़ी कैकेयी, मंद मन मुस्कुरा पड़ी, गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी निक को देख करके फंदा तैयार कर रही हो। उसी तरीके से कैकेयी को लगा कि अब जब राजा बोल रहे हैं कि राम का सौगंध मैं खा रहा हूं, तो यह सुन करके उसको लगा अब काम बन जाएगा। राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर के कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, तेरा मन चीता हो गया है, नगर में घर घर में आनंद बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज ले। और यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दहल उठा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। जैसे होता है ना कि कल राम को युवराज बना रहा हूं, तुमको ये मंगल का समय है, तुमको जो भी वरदान मांगना है मांग लो। जबकि रानी क्या मांगने वाली है, राम को युवराज तो दो, राम को वनवास मानने वाली है। इसलिए रानी को बहुत कष्ट हुआ यह बात सुन करके। ऐसी भारी पीड़ा को उसने हंसकर छिपा लिया। पीड़ा या बात तो सुना, बस छिपा लिया कि अभी से मेरा अगर पीड़ा देख लेंगे तो राजा को कहीं शक न हो जाए कि कहीं कुछ वरदान राम के बारे में तो नहीं मांगने वाली हैं रानी जी। राजा उनकी कपट चतुराई को नहीं देख सके। यद्यपि राजा नीति में निपुण थे, परंतु स्त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है, कोई नहीं समझ सकता है। बोलते हैं ना, स्त्रिया चरित्र को कोई नहीं समझ सकता है। तो मांग मांग पय कहां पिय, हे प्रीतम आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर कबहू न दे हूं न ले हूं, कभी ना तो देते हैं ना तो लेते हैं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। अब रानी वरदान के बारे में चक्रव्यूह रच रही है। राजा ने हंस करके कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म समझा, मान करना मुझे परम प्रिय। तुमने उन वरों को धरोहर के रूप में मेरे पास रखा था,
मेरा भूलने का स्वभाव है, मैं भूल गया यह बात। हाँ, मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले में 4 वरदान मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति आ रही है कि प्राण भले ही चला जाए पर वचन नहीं जाता है। झूठे हूं हम ही दोष नहीं देहूं, 2 के 4 मांग मकुले हूं। हाँ, 2 के बदले में 4 मांग लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाओ पर वचन न जाई। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है, इसलिए हम लोग सत्य का पालन करते हैं। प्राण जाए, एक बार जो वचन बोल दिए उससे पीछे नहीं हटते हैं। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई, मुख से निकल पड़ा। हाँ, राजा के मुख से ऐसे निकल भी पड़ा कि रामचंद्र जी की शपथ है। यह सब करामात भगवती सरस्वती की चल रही है, इसको हमको नहीं भूलना चाहिए। इसके पीछे बहुत ही बड़ी रणनीति देवताओं की भी है। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। उनसे मैं बहुत ही ज्यादा स्नेह करता हूं, अर्थात इसका भाव यह है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए खोल दी हो, कुमत वाली पक्षी छोड़ दी हो। भूप मनोरथ सुबग बन सुख सुबिहंग समाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। अर्थात इस समय राजा जो है बहुत ही आनंद में है। और उनको ये नहीं पता कि कब यह आनंद जो है दुख में परिवर्तित हो जाएगा। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक बर तो दीजिए, भरत को राज तिलक। हे नाथ, सुनो प्राण प्रिय भरत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। भरत ही टीका, भरत जी को राज तिलक। मांगहु दूसर बर कर जोरी, हाथ जोड़ करके दूसरा बर मांगी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, दूसरा बर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तापस भेष विशेख उदासी, 14 बारिश राम बनवासी। अर्थात तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से रामचंद्र जी को 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल वचन सुन करके राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ कि जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए। राजा को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुआ, सहम गए कि ये क्या। एक बार तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या वरदान है। गयो सहामी नहीं कछु कहि आवा, कुछ कहने में नहीं आ रहा है। जनु सचान बन झपटे उलावा, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। माथे पर हाथ रख करके दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच में पड़ गए, मानो साक्षात सोच ही धारण कर कर सोच में पड़ गया हो। अर्थात बहुत ही गहरे सोच में चले गए राजा कि क्या किया जाए। अब मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ करके नष्ट कर दिया। अवध उजार कीन्ह कैकेयी,
दीन्हिस अचल विपत्ति कै नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ करके रख दिया है और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी है। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। कैकेयी कहती है, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाढ़ सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए। देन कहूं अब जान बर देहूं, तजहूं सत्य जग अपजस लेहूं। तो आपको जगत में अपजस मिलेगा। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था यह चबेना ही मांग लेगी। समझा था कुछ छोटा मोटा मांगने वाली है वरदान। राजा शिव दधीच और बलि को कुछ कहा। शरीर और ध्यान त्याग कर उन्होंने अपने वचन को ही प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह गई थी, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। राजा अपनी छाती को कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ कैकेयी से प्रिय वचन बोले। प्रिय वचन कस कहस कुभाती, भीर प्रतीत प्रीत कर हाथी। हे प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी वचन मत कहो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर के सत्य वचन कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवा करके सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम की 100 बार सौगंध खा करके मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया है। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांग लिया है। उसकी आंच से अब ही मेरा हृदय जल रहा है। क्रोध को त्याग करके राम का अपराध तो बताओ। राम का कोई अपराध है क्या? राम ने कोई अपराध किया है तुम्हारे साथ क्या, जो इतना बड़ा राम को दंड दे रही हो? सब लोग तो कहते हैं राम बड़े ही साधु हैं। हाँ, तू स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर तुम्हारा सबसे ज्यादा स्नेह भी है। अब यह सुन करके मुझे संदेह हो गया है। हाँ, जिस प्रकार से आपने वचन मांगा है, मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारा स्नेह दिखावा तो नहीं है। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दो और विवेक पूर्वक विचार करके वर मांग लो, जिससे अब मैं नेत्र भर करके भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। नहीं तो उसका भाव यही है कि यदि रामचंद्र जी को वनवास मिलेगा तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। मछली चाहे बिना पानी के जीते रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर के जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मन से, मन में छल रखकर नहीं। मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। जिए मीनू बर बार बिहीना। एंड
बीजिए मीन बर बार भीना, मन बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहो सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। हे चतुरप्रिय, समझ से काम लो, मेरा जीवन श्री रामचंद्र जी के दर्शन के अधीन है। रामचंद्र जी जब नहीं तो मैं भी नहीं। राजा के कोमल वचन सुन करके दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल उठी, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हो। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों ही उपाय क्यों ना कर लो, यहाँ आपकी माया, आपकी चालबाजी काम आने वाली नहीं है। मैंने जो वचन मांगा है वह दृढ़ है, उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, परिवर्तन होने वाला नहीं है। राम साधु है, आप सयाने के साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके, उतना ही उसके योग करके वैसा ही फल उसको दूंगी। ये सब पढ़ी पढ़ाई जो है मंथरा रानी की बात कैकेयी बोल रही है। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते हैं, होत प्रातु मुनि वेश धारी, जौ ना राम बन जाहि, मोर परन राउर अजस। मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना और आपका अपयश, मैं मर जाऊंगी और आपका अपयश हो जाएगा। ऐसा कह करके कैकेयी उठ खड़ी हो गई, मानो क्रोध की नदी उमड़ रही हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ उसकी धारा है, कुबड़ी मंथरा के बचनों की प्रेरणा ही भंवर है। इसके पीछे सब कुबड़ी का ही वचन है। राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली आ रही है। अर्थात जैसे काल होता है ना, राजा दशरथ के सर पर आ रहा है, लेकिन उसका माध्यम है कैकेयी और कुबड़ी। राजा ने समझ लिया। इतना समझाने के बाद में जब कुछ उचित नहीं हुआ तो राजा समझ लिए कि यह सब बात सचमुच में वास्तव में स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। चरण पकड़ के राजा कैकेयी के चरण पकड़ लिए, उसे बिठाकर विनती की, तू सूर्यकुल की पेड़ पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत अंतर्वाणी से हा राम हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट करके जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया हो। उनका गला सूख गया, मुख से कुछ बात ही नहीं निकल पा रही है, मानो पानी के बिना मछली तड़प रही हो। कैकेयी फिर कड़वे वचन बोल रही है, मानो घाव में जहर भर रही हो, जहर जैसी वाणी बोल रही हो। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल ही रह गया है? या तो प्रतिज्ञा पूरी करो या फिर प्रतिज्ञा छोड़ दो, जिससे तुम्हारा अपयश होगा।